नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी और कहानी का शीर्षक है कि बाढ़ और राहत कार्य बचाओ। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है कि महाराजा कृष्णदेव राय के राज्य के अंदर विजयनगर में बहुत भयानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में राज्य के कई गांव डूब गए। इस वजह से राज्य का काफ़ी नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा के बारे में जब महाराज कृष्णदेव राय को पता चला तो उन्होंने एक मंत्री को फौरन बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने का आदेश दे दिया और बाढ़ में हुए नुकसान से पूरा भरपाई करने के लिए जिससे भी धन की जरूरत हो उसे शाही खजाने से निकलवा के धन दे दिया, मगर जल्द से जल्द सभी पीड़ितों की सहायता की जाए। साथ ही कृष्णदेव ने मंत्री की बाढ़ की वजह से टूटे पुल, सड़क और लोगों के घरों की मरम्मत कराने का कार्य भी दे दिया। तभी महाराज का आदेश पाकर मंत्री ने शाही खजाने से ढेर सारा धन निकलाया और लंबे समय के लिए गायब हो गया। काफी समय तक मंत्री दिखाई न देने पर महाराज और अन्य दरबारियों को लगा कि मंत्री बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा हुआ है, इस वजह से वह इतने दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। मगर तेनालीराम को मंत्री का लंबे समय तक गायब होना हजम नहीं हुआ, इसीलिए तेनालीराम ने मंत्री के गायब होने की असल हकीकत जानने का मन बनाया। इसके बाद तेनालीराम ने रोज की तरह दिन में दरबार में पहुंचा और रात को राज्य में शामिल सभी गाँवों में घूमकर राहत कार्य का मुआवना किया। कुछ हफ्तों के बाद एक दिन मंत्री जी दरबार के अंदर हाजिर हुए। गांव में किए गए अपने काम को महाराज कृष्णदेव के सामने बड़ा चढ़ाकर बताने लगे। ये सुनकर महाराज और दरबार में मौजूद मंत्री बहुत खुश हुए। सभी ने मंत्री के काम की काफ़ी प्रशंसा की। वहीं तेनालीराम ने भी सभी के सुर में सुर मिलाते हुए मंत्री की प्रशंसा कर दी। कुछ देर के बाद जब दरबार का कार्य खत्म हुआ, सभी दरबारी अपने अपने घर चले गए, लेकिन तेनालीराम वहीं पे उसी जगह बिल्कुल शांत बैठा रहा। तभी तेनालीराम को इस स्थिति में देखकर महाराज कृष्णदेव राय ने पूछा कि तेनालीराम, तुम घर क्यों नहीं गए, क्या बात है? इस पर तेनालीराम बोला, महाराज मुझे मंत्री के राज्य में जो राहत कार्य बचाव कार्य किया है वह अपनी जगह है, लेकिन यदि आप प्रजा से मिलेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज पसंद आ गई। उन्होंने अपने दिन में ही तेनालीराम के साथ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज और तेनालीराम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने को तैयार हो गए। दोनों ने अपने अपने घोड़े की सवारी की और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर पर महाराज रुक गए और चौंक कर तेनालीराम से पूछा, ये शाही बाग में लगे सुंदर पेड़ों और फलदार वृक्ष कहाँ गए? तेनालीराम ने कटाक्ष करते हुए कहा, हो सकता है महाराज ये पेड़ बाढ़ के साथ बह गए हो। तभी तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज खामोश हो गए और आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों कुछ दूर आगे ही बढ़ पाए थे कि महाराज की नज़र वहां मौजूद नालों पर पड़ी। नालों पर मंत्री जी को पुल बनाने को कहा था, लेकिन वह पुल भी की जगह पेड़ों के तने डाले गए हैं। महाराज समझ गए कि मंत्री ने शाही बागों के वृक्षों के तनों को नालों के अंदर दबा डाला है। तभी तेनालीराम ने चुटकी ली और बोला, महाराज हो सकता है बाढ़ के कारण पेड़ के तने यहाँ आ गए और अटक गए। मंत्री जी जिस पुल के निर्माण की बात कर रहे वो आगे होगा। इस पर भी महाराज कुछ नहीं बोले और आगे बढ़कर एक गांव पहुंचे। गांव के चारों ओर बाढ़ का भरा हुआ पानी, वहां मौजूद लोग बाढ़ के कारण बेहाल। कुछ लोगों का जान बचाने के लिए अपने घरों पर पड़ी खरपत पर चढ़े हुए थे, कुछ पेड़ों पर रह रहे थे। तभी यह नज़ारा देख तेनालीराम बोला, देखिए महाराज, मंत्री इन लोगों को पेड़ों और घरों की छतों पर चढ़ा दिया है ताकि भविष्य में इन्हें बाढ़ से कोई नुकसान न पहुंचे। अब महाराज कृष्णदेव राय का सब्र का बांध टूट गया और गुस्सा से तिलमिला उठे और बिना देर किए वो वापस अपने महल आ गए और उस मंत्री को दरबार में हाजिर होने का संदेश भिजवा दिया। मंत्री डरते हुए दरबार पहुंचा। उसने देख महाराज गुस्सा फूट पड़े और उन्होंने मंत्री को खूब फटकार लगाई और जल्द से जल्द सारा धन शाही खजाने में जमा कराने का आदेश दिया। वहीं महाराज ने अब राज्य के राहत और बचाव कार्य का जिम्मा तेनालीराम को सौंप दिया। साथ ही उन्हें धन के हिसाब किताब का ऊपर भी काम दे दिया और मंत्री को किनारे मुंह लटकाए खड़ा रहा। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब कोई काम आप पर भरोसा करके कोई बड़ी जिम्मेवारी दे तो आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उस काम को करें ताकि उसका विश्वास आप पर हमेशा बना रहे। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी है तेनालीराम की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी मिल सके ऐसे प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।